नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी। तो देखिए यहाँ पर आपको 6 प्रकार के ग्राफ दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक आइडिया दूंगी कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट डायग्राम को देखिए। इसमें मैंने आपको एक फंक्शन बना के दे रखा है कि हमने यहाँ पर लिया है कि y इज में f(x) अपने पास एक फंक्शन है। तो हम किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कब बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात करती हूँ एट x इज में a के लिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम x इज a लेते हैं तो फंक्शन पर जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, यानी कि जो फंक्शन पर जो वैल्यू है वो यहाँ पर फंक्शन के मतलब इस ग्राफ के ऊपर ना होकर ये जो है वो हट के यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, यानी कि जब हम फंक्शन में x इज a पुट कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू इस ग्राफ पर ना आके बाहर ऊपर की तरफ खिसक गई है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपकी वैल्यू अगर फंक्शन के ऊपर लाइन नहीं करती है तो वहां पर आपका फंक्शन जो होता है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। दूसरी बात कि हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी का चैप्टर कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी से पहले हमने जो है वो फंक्शन का चैप्टर पढ़ा था। फंक्शन के अंदर जो है वो मैंने आपको हर एक जो जितने भी अपने यहाँ पर जैसे कि साइन फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, आपका मॉडुलस फंक्शन हो गया। ठीक है, तो देखिए हमने फंक्शन के अंदर जो है वो ग्राफ सीखे थे कि ग्राफ कैसे बनता है किसी भी फंक्शन का। तो आप जो हो फंक्शन का चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो आप फंक्शन का चैप्टर पूरा देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में लिमिट का चैप्टर किया था। लिमिट के चैप्टर में हमने देखा था कि लेफ्ट नेबरहुड एंड राइट नेबरहुड यानी कि LHL लिमिट और RHL लिमिट के बारे में हमने अच्छे से समझा। और वैसे लिमिट के चैप्टर में हमने ये समझा था कि आप जो लिमिट होती है वो बेसिकली आपकी यहाँ पर स्टडी होती है नेबर्स की। ठीक है, तो स्टडी ऑफ नेबर्स इज कॉल्ड लिमिट। ये मैंने आपको एक रफली डेफिनेशन भी बताई थी। अभी हम जो है वो कंटिन्यूटी का चैप्टर कर रहे हैं और कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या है ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम x इज a की बात करें तो अगर मैं यहाँ पर इसके राइट नेबर या अगर राइट नेबर की बात करूँ तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, a पॉजिटिव होगा। ए पॉजिटिव ये मैंने लिमिट के चैप्टर में आपको अच्छे से बताया था। और अगर फंक्शन की बात करें तो इसका राइट नेबर यहाँ पर होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट नेबर की बात करूँ तो लेफ्ट नेबर आपका इस फंक्शन पे होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने के लिए ये जो आपकी वैल्यू है, आपके लेफ्ट नेबर की वैल्यू, राइट नेबर की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू जो है वो तीनों बिल्कुल पास पास होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन x इज a हम पुट करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू फंक्शन के ऊपर ना आकर वैल्यू जो है वो ऊपर की ओर खिसक जाती है। अब जब आप यहाँ पर जैसे कि अगर आप ऐसे करके अगर पेन फिराओगे तो यानी कि ट्रैवल करोगे तो ये सारी जो है वो आपको बीच में पेन ना उठाना पड़े। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब f(x) की वैल्यू एट x इज a पर हम लेके जाते हैं तो वैल्यू जो है वो ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पेन की नोक जो उठानी पड़ गई, इसका मतलब आपका फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन है आपका डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। f(x) फंक्शन जो है ये आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट x इज a पॉइंट पर। क्लियर, तो एक नॉर्मल सीधी बात आपको याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उसका लेफ्ट नेबर, राइट नेबर और फंक्शन की वैल्यू तीनों जो है वो आपकी आसपास होने चाहिए, या फिर तीनों ही जो है वो किसी फाइनाइट वैल्यू के इक्वल आने चाहिए। फिलहाल मैं आपको बेसिक आइडिया दे रही हूँ, मैथमेटिकल जब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे वहां पर आपको अच्छे से बता दूंगी। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जैसे आपका यहाँ पर ग्राफ टूट गया बीच में तो वहां पर आपका फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये सेकंड ग्राफ देखिए आप। इस ग्राफ में देखिए मैंने यहाँ पर y इज में f(x) फंक्शन बना रखा है। अगर मैं यहाँ पर एट x इज a के ऊपर बात करूँ तो x इज a पर फंक्शन की वैल्यू आपकी यहाँ पर है। अगर इसके राइट नेबर की बात करें तो यहाँ पर राइट नेबर आएगा, लेफ्ट नेबर की बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट नेबर आएगा। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि राइट नेबर, फिर आपके फंक्शन की वैल्यू, फिर लेफ्ट नेबर, यहाँ पर आपके पेन की नोक जो है वो आपको नहीं उठानी पड़ी। इसका मतलब यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो y इज में f(x) is continuous function एट x इज a। तो x इज a पर आपका फंक्शन यहाँ पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अब देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर पे देखिए यहाँ पर x इज a पर ही हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम इसका लेफ्ट नेबर लेंगे तो लेफ्ट नेबर जब आप लोगे तो बिल्कुल यहाँ पर आएगा, सॉरी राइट नेबर है ये, राइट नेबर लोगे तो यहाँ पर राइट नेबर आ जाएगा। अगर हम इस पॉइंट पर लेफ्ट नेबर की बात करेंगे तो लेफ्ट नेबर आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक आप ट्रैवल करोगे तो आपको पेन उठाना नहीं पड़ रहा है, आपका सीधा ही जा रहा है। इसका मतलब आपका ये फंक्शन
जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू में ए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ नंबर का जो ग्राफ है, ये देखिए इस फोर्थ नंबर के ग्राफ को मैंने आपको फंक्शन के चैप्टर में अच्छे से समझाया था। ये आपका जो फंक्शन है वो y इज इक्वल्स टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम x इज इक्वल्स टू में a पर अगर हम यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करें तो देखिए यहाँ पर आप x इज इक्वल्स टू मान लीजिए मैं 1 पे चेक कर रहे हो, तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर देखिए यहाँ पर इसका हम लेफ्ट नेबर लेते हैं, सॉरी राइट नेबर जब हम इसका लेंगे तो आपका यहाँ पर राइट नेबर यानी कि इस साइड आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसका लेफ्ट नेबर लेंगे तो यहाँ पर जो है वो लेफ्ट नेबर आपका यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, यानी कि लेफ्ट नेबर इसका आपके ग्राफ के ऊपर नहीं आएगा, लेफ्ट नेबर आपका यहीं पर रह जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपका फंक्शन जो है, क्योंकि तीनों आपके लेफ्ट नेबर, आपके फंक्शन की वैल्यू एंड राइट नेबर आसपास नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अब फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए आपके पास जो आपका लेफ्ट नेबर है वो आपके फंक्शन पर होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए और राइट नेबर की वैल्यू जो है वो पास होनी चाहिए। यानी कि ये मान लीजिए आपका लेफ्ट LHL में लिख देती हूँ, फिर आपके पास मान लीजिए fx की वैल्यू आ जाएगी, देन आपके पास RHL। तो ग्राफ पर ये तीनों पॉइंट जो है वो यहाँ पर जो है वो कॉन्टिन्यूअस यानी लगातार होनी चाहिए और हमें पेन की नोक जो है वो उठानी ना पड़े इन तीनों पॉइंट्स पर ट्रैवल करते हुए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो आपका लेफ्ट नेबर है, यहाँ पर नहीं है इस फंक्शन के ऊपर, तो आपका फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, fx जो है वो आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट x इज इक्वल्स टू में 1 या आप कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट की अगर हम बात करें तो उस पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका फंक्शन जो है वो कहाँ पर, देखिए यहाँ से लेकर आगे जब हम ये चल रहे हैं तो आपका फंक्शन लगातार चल रहा है, फिर आपका यहाँ पर 0 पर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए यहाँ फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, देन आगे जो है वो आपका यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। इसका मतलब आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये आपका इंटीजर्स पॉइंट जो होते हैं, जितने भी इंटीजर्स पॉइंट है, जैसे यहाँ पर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर आपका 2 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, इस तरह नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये इंटीजर्स पर क्या है, इंटीजर्स पर आपका ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, कि यहाँ पर आप लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y इज इक्वल्स टू में ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो हर एक इंटीजर वैल्यू पर जो है, यानी कि यहाँ पर इंटीजर आया, देन आपके पास यहाँ पर वैल्यू जो है वो टूट गई, इसका मतलब हर एक इंटीजर्स वैल्यू पर जो है ये फंक्शन टूट रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये ग्राफ देखिए आप, इस ग्राफ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने x इज इक्वल्स टू में a पॉइंट लिया तो वहां पर आपका जो ये फंक्शन है, अब ये चीज जो है यहाँ पर जो 5th और 6th नंबर के जो ग्राफ है ये एट द एंड पॉइंट है, यानी कि एक ही पॉइंट पर जो है वो यहाँ पर चेक करें कि कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब हमने x इज इक्वल्स टू a पॉइंट लिया तो आपके पास ये जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो ऊपर की तरफ आ रही है। ठीक है, और हम इसका जब लेफ्ट नेबर लेंगे तो लेफ्ट नेबर लेंगे तो यहाँ पर आएगा। अब क्या है कि लेफ्ट नेबर और यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो दोनों जो है वो यहाँ पर एक साथ नहीं है, यहाँ पर जो है वो पेन उठाकर जो है वो इस बिंदु पर जाना पड़ेगा, इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इस तरह अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखिए x इज इक्वल्स टू में a पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका फंक्शन जो है वो फंक्शन के ऊपर ही लाई कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपके पास जो लेफ्ट नेबर है, राइट नेबर है और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपके जो है वो आसपास होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट की बात हो रही है। तो जब ग्राफ पर एट द एंड पॉइंट सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर बात हो रही है तो वहां पर एक में आपका यहाँ पर जो कंटिन्यूटी जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपका लेफ्ट नेबर, ठीक है, लेफ्ट नेबर के बारे में बात करेंगे, और अगर फंक्शन आपका उस साइड से दे रखा है तो आपका वहां पर राइट नेबर की तरफ बात हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट पर, यानी कि आपका एक ही पॉइंट अगर आपको जैसे ये गिवन है इस ग्राफ में, यहीं तक आपका ग्राफ था, देन हम यहाँ पर सिर्फ एक, या तो हम आपकी राइट लिमिट चेक करेंगे या फिर आपकी लेफ्ट लिमिट चेक करेंगे। तो इस साइड था तो ये आपका यहाँ पर लेफ्ट लिमिट जो है वो चेक हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैं आपको एक सिग्नम फंक्शन देती हूँ। ठीक है, अब आपको पता है कि सिग्नम फंक्शन का ग्राफ मैंने आपको फंक्शन के चैप्टर में अच्छे तरह से करवाया था। तो मान लीजिए fx इज इक्वल्स टू में आपके पास सिग्नम फंक्शन है। ठीक है, सिग्नम फंक्शन है तो इसका जो ग्राफ होता है वो देखिए कैसे बनता है। इसका जो ग्राफ है वो आपका इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से आपका जो है वो ग्राफ बनता है।
यहाँ पर जो है वो आपका 0 पर यानी कि 0 पर हो जाएगा, ये मान लीजिए आपका 1 पे है। देन अगर हम यहाँ पर करें तो मान लीजिए ये आपका 1 है, देन आपका फंक्शन इस तरह से जो है वो बनेगा। यहाँ पर जो है वो वैल्यू है आपकी 0 1, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो क्या है, ये है 0 -1। क्लियर, ये आपके पॉइंट्स हैं। अब ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, यानी 0 0 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम फंक्शन के कंटिन्यूस की बात करें तो अब आपको यहाँ पर पता है कि अगर हम एट x इज इक्वल्स टू में a लें, ठीक है, x इज इक्वल्स टू a लें, या फिर अगर हम यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर जो है वो 0 पॉइंट्स पर अगर हम कंटिन्यूटी चेक करें तो x इज इक्वल्स टू 0 अगर हम लें तो यहाँ पर जो फंक्शन की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपकी लाई कर रही है। लेकिन जब हम यहाँ पर पॉजिटिव यानी कि राइट नेबर की अगर हम बात करें तो राइट नेबर आपका यहाँ पर लाई करेगा, लेकिन अगर हम लेफ्ट नेबर की बात करेंगे तो लेफ्ट नेबर आपका इस फंक्शन पर जो है वो लाइन नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। अब सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसका यहाँ पर जो है वो लेफ्ट नेबर आपको मिल जाएगा, राइट नेबर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसका मतलब फंक्शन आपका क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। एक चीज़ आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ये तो हो जाएगा कि फंक्शन जो है वो आपका क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है या नॉट कॉन्टिन्यूअस, आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक चीज़ आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट एट x इज इक्वल्स टू में 0, कि x इज इक्वल्स टू 0 पर छोड़कर, यानी कि अगर हम 0 पर बात करते हैं तो 0 पर आपका लेफ्ट नेबर और राइट नेबर जो है वो आपके पास नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम x इक्वल्स टू 0 पर छोड़कर अगर बात करें तो x इज इक्वल्स टू 0 पर छोड़ के बात करें तो आपका फंक्शन सारी जगह पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर हम इस साइड बात करें तो फंक्शन आपका सब जगह पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो एक्सेप्ट एट x इज इक्वल्स टू में 0, सिग्नम फंक्शन जो आपका होगा वो इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो ये चीज़ आप सीधे याद भी रख सकते हैं कि आपका जो सिग्नम फंक्शन होता है वो एट x इज इक्वल्स टू 0 पर छोड़कर आपका सिग्नम फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, अगर हम 0 पॉइंट लेंगे तो लेफ्ट नेबर और राइट नेबर जो है वो आपके यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यानी कि लगातार नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए कि लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू a क्या होता है, कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल्स टू में a, यानी कि लिमिट और आपका जो कॉन्टिन्यूअस है, कि लिमिट और कॉन्टिन्यूटी जो है उसके बीच में डिफरेंस क्या है। ये चीज़ अगर कोई पूछे तो देखिए क्या है ये, अगर हम पूछें कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल्स टू में a और कॉन्टिन्यूटी, आप हेडिंग डाल सकते हैं कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल्स टू में a, ठीक है। हम यहाँ पर लिमिट के बारे में और कॉन्टिन्यूटी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, एक ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। ये मान लीजिए आपका x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है, ठीक है। ग्राफ जो है वो इस तरह से है, ठीक है, ग्राफ जो है वो इस तरह से आपको जो है वो दिया हुआ है। आगे कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरह से जो है वो आपका ग्राफ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो आपका हम ले यहाँ पर x इज इक्वल्स टू a पॉइंट पर, तो x इज इक्वल्स टू a पॉइंट पर यहाँ पर देखिए मैंने खाली छोड़ा है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू जो है वो या तो नीचे लाई कर रही है या ऊपर लाई कर रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ले लिया कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो नीचे की तरफ लाई कर रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x इज इक्वल्स टू a हमने लिया तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर लाई कर रही है। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका यानी कि एफ ऑफ आपका यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ ए है, जिसको मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर जो है वो बीटा नाम दे दिया, ठीक है। क्या नाम दे दिया, बीटा। और अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट के लेफ्ट नेबर और राइट नेबर की यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपका राइट नेबर हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट नेबर हो जाएगा। और क्योंकि आपको पता है ये सारे इक्वल कॉन्टिन्यूअस एक ही तरफ जो है वो रहते हैं, तो यानी कि ये एक तरफ से आपके ग्राफ पर जो है वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में होते हैं, तो यानी कि आपके लेफ्ट नेबर और राइट नेबर की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर आएगी, यानी कि इसको मैंने अल्फा नाम ले लिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन के बारे में और कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन के बारे में। तो देखिए लिमिट क्या होता है, आप देखिए लिमिट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में करवाया था कि जो लिमिट होती है वो स्टडी होती है नेबर्स की। अगर हम बात करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स के बारे में, तो अगर हम लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं इसका मतलब लिमिट के नेबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेफ्ट लिमिट और राइट लेफ्ट लिमिट जो है वो आपके इक्वल होने चाहिए। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है, अल्फा है। इसका मीन क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा, इसका मीन क्या है कि वैल्यू जो है आपकी एफ एक्स की इन द नेबर्स ऑफ एट x इज इक्वल्स टू में, कि x इज इक्वल्स टू a पर इस फंक्शन के नेबर्स की वैल्यू क्या है, तो इस फंक्शन के नेबर्स की वैल्यू आपके पास क्या है, अल्फा है। और क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि जो लिमिट है वो स्टडी होती है नेबर्स की, तो अगर लिमिट के बारे में हम बात करेंगे तो वहां पर नेबर्स के बारे में हम बात कर रहे होंगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर ये तो आपका हो गया कि ये आपका फंक्शन जो है वो क्या है, लिमिट पर जो है वो आपके लेफ्ट नेबर और राइट नेबर की क्या वैल्यू है वो उसको अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? तो देखिए कॉन्टिन्यूटी जो होती है ये आपका जो फंक्शन होगा, यानी कि देखिए लेफ्ट नेबर और राइट नेबर इसकी तो बात कर रहा है, लेकिन साथ में साथ फंक्शन की जो वैल्यू है उस पर भी बात करेगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस, या फिर आप यहां पर लिख देना कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू a इज द स्टडी ऑफ, कि यहाँ पर जो स्टडी है कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू a इज द स्टडी ऑफ नेबरहुड, कि नेबरहुड की तो स्टडी है ये, ऑफ x इज इक्वल्स टू नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल्स टू a, एज वेल एज इसके साथ जो है ये आपका एज वेल एज द पॉइंट x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, यानी कि ये जो आपका कंटिन्यूटी का जो चैप्टर है, यानी कि जो कंटिन्यूटी है, मैंने आपको बताया कि लिमिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी करता है नेबर्स की, लेकिन जो कंटिन्यूटी है वो आपके नेबर्स की स्टडी तो करता है, साथ ही साथ में वो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पर भी जो है वो बात करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये अभी तक हमने यहाँ पर इसको जो है वो ग्राफिकली समझा है। अगर हम मैथमेटिकली इस चीज को समझें, ठीक है, अगर हम मैथमेटिकल रूप से अगर हम डेफिनेशन समझें कि कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होगी, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो कॉन्टिन्यूटी होता है वो आपके नेबर्स के बारे में स्टडी करता है, साथ ही साथ जो है वो पॉइंट्स के बारे में भी बात करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर सीधा लिख देती हूँ, जैसे एट x इज इक्वल्स टू a के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो a नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, आपके पास ये LHL हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, यानी कि आपका लेफ्ट नेबर हो जाएगा, इक्वल्स टू होगा आपका राइट नेबर, और वो इक्वल होगा आपका f ऑफ a। और ये जब तीनों वैल्यू इक्वल आ जाएंगी, और इक्वल किसके आ जाएंगे, किसी एक फाइनाइट वैल्यू के इक्वल। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू अगर आ जाती है तो ये जो फंक्शन होगा वो आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी मैथमेटिकली डेफिनेशन होती है कि अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू में हम लिखेंगे अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू में fx इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस, कि हम एक फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे एट x इज इक्वल्स टू a पर, इफ f ऑफ a पॉजिटिव, इसका मतलब ये आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है एट x इज इक्वल्स टू x टेंस टू a। ठीक है, कि यही हम लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव। ठीक है, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx, सीधा ही लिख देते हूँ, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx इक्वल्स टू में लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx इक्वल्स टू में लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल्स टू में f फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, अगर कोई फाइनाइट वैल्यू, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू आएगी, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। ये तीनों वैल्यू जो है, यानी कि आपकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मैथमेटिकल रूप से हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर है? अब देखिए ये आपको मैंने लिमिट के चैप्टर में बता दिया कि हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपको बताने की ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मैंने आपको मैथमेटिकली डेफिनेशन बताई है, साथ में मैंने आपको जो है वो बेसिक आइडिया भी दिया है कि आखिर कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूटी। इससे पहले जो मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा रही हूँ कि हम कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, तो वो एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है कि चेक द कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, चेक द कॉन्टिन्यूटी, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की हमें कॉन्टिन्यूटी जो है वो चेक करनी है। फंक्शन हमें दे रखा है एक्स स्क्वेयर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस में हमें दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल स्क्वेयर। ये हमें फंक्शन दे रखा है, और एट x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1 पर हमें यहाँ पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, देखो हमें यहाँ पर पहले चेक करनी है एट x इज इक्वल्स टू 0 पर। मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि एट x इज इक्वल्स टू 0 पर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो इस पर हम कॉन्टिन्यूटी की अगर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पर लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमें चेक करनी है। तो अगर हम बात करें एफ ऑफ 0 प्लस की, 0 प्लस का मतलब जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है उसी पॉइंट पर हम 0 प्लस यानी कि उसका राइट नेबर लेंगे। तो अगर हम 0 प्लस की बात करें तो देखिए यहाँ पर हम 0 रखेंगे, फंक्शन में 0 प्लस रखेंगे, तो 0 प्लस का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, 0 प्लस का स्क्वायर, और फिर उसका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। ठीक
ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। अब माइनस में यहाँ पर 0 पॉजिटिव यानी कि 0 से कुछ वैल्यू जो है वो बड़ी है और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या है, स्क्वायर है। तो अब देखिए अगर हम 0 पॉजिटिव की बात करें यानी 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, अगर हम 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू की अगर हम यहाँ पर स्क्वायर की बात करेंगे तो आपके पास 0 ही आएगा। 0 का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 से छोटी बड़ी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा और 0 का स्क्वायर आपका 0 होगा। तो 0 माइनस 0 आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब हम यहाँ पर राइट लिमिट की बात करेंगे तो f ऑफ 0 माइनस हो जाएगा। अब 0 माइनस का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप यानी कि 0 x की जगह 0 माइनस रखोगे, उसका यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है और उसका हमें फिर क्या लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है माइनस में। यहाँ पर हम 0 नेगेटिव का मतलब कि 0 से छोटी वैल्यू, 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और पूरे का फिर होल स्क्वायर है, इक्वल्स टू में। अब देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, अगर हम यहाँ पर 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेंगे और उसका जब आप स्क्वायर करेंगे, पहले यहाँ पर हमें स्क्वायर करना है, तो 0 नेगेटिव का जब आप यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो वो आपका यहाँ पर 0 ही बन जाएगा। 0 का यहाँ पर जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे, ठीक है, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर 0 नेगेटिव वैल्यू जब आप यहाँ पर क्या रहेगा, 0 नेगेटिव यानी 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, ठीक है ना। इसका अगर आप यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे तो -1 होगा और -1 का स्क्वायर आपका +1 बन जाएगा और +1 आपका पहले से ही माइनस बाहर है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी -1। अगर हम f0 की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 0 माइनस 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका राइट लिमिट, आपकी लेफ्ट लिमिट और आपके फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल नहीं आई, ठीक है, यानी कि f0 पॉजिटिव जो है वो f0 के इक्वल है, लेकिन ये जो है वो इक्वल नहीं है f0 नेगेटिव के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब आपका फंक्शन जो है कि fx फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ये आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, कि x इज इक्वल्स टू 0 पर आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब हम बात करते हैं एट x इज इक्वल्स टू 1 पर। इसी तरह से जो है वो आपको क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में करने हैं कि आपको किस तरह से कॉन्टिन्यूटी जो है वो चेक करने हैं। एट x इज इक्वल्स टू 1 पे अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले हम 1 प्लस निकालेंगे, तो 1 प्लस यहाँ पर निकालेंगे तो अब आपको पता है 1 का स्क्वायर फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर है माइनस में 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर जब आप यहाँ पर करोगे, सॉरी यहाँ पर 1 प्लस लेना है तो 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, ठीक है, तो 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 1 हो जाएगा। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 1 रहेगा और 1 का स्क्वायर करोगे 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और 1 माइनस की बात करेंगे यानी कि लेफ्ट लिमिट की बात करेंगे तो 1 नेगेटिव का स्क्वायर, उसका फिर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, फिर माइनस में 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, उसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, फिर हमें यहाँ पर स्क्वायर करना है। तो अब देखिए यहाँ पर 1 से अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेते हैं, तो 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेते हैं, तो हम यहाँ पर मान लीजिए थोड़ी सी छोटी वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, 0.99 ले लीजिए, ठीक है, 0.999, ठीक है, उसका अगर आप यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो आपका यही आएगा। और इसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो फाइंड करोगे तो आपके पास यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव में चले जाए 1 से बाद में तो आपके पास नेगेटिव में चला जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका ग्रेटेस्ट, इसका जो ग्रेटेस्ट फंक्शन जो रहेगा वो 0 रहेगा। 1 से नेगेटिव, 1 से थोड़ा छोटा, उसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 0 होगा। 0 में से 0 जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका 0 आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब आप 1 प्लस लोगे तो 1 प्लस की बात करोगे तो यहाँ की 1 प्लस तो हो गया, सीधा ही 1 अगर आप लोगे तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, माइनस में 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 1 होगा, उसका स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो लेफ्ट लिमिट है, राइट लिमिट है, ये सारी जो है वो इक्वल आ गई कि f(1) प्लस इक्वल हो जाएगा f(1) माइनस इक्वल हो जाएगा f(1), ये सारे आपके इक्वल आ गए। इसका मतलब फंक्शन आपका यहाँ पर क्या है, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन की, किस तरह से हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। आपको लेफ्ट लिमिट चेक करनी है, आपको राइट लिमिट चेक करनी है, देन आपको फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, जिस पॉइंट पर आपको कॉन्टिन्यूअस दिखाना है उसी पॉइंट पर, तो वहां पर आपको चेक करके तीनों अगर इक्वल आती, किसी फाइनाइट वैल्यू की इक्वल आती है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए कि एट x इज इक्वल्स टू ए पॉइंट पर, कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट हम ले रहे हैं, तो एट x इज इक्वल्स टू ए पॉइंट पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं कि कॉन्टिन्यूटी एट एंड पॉइंट,
आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं एंड पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है वो फंक्शन लिया है, मान लीजिए यहाँ पर जो है वो इस टाइप का हम फंक्शन लेंगे। ठीक है, इस टाइप का जो है वो हमने फंक्शन ले लिया, मैंने जो है वो यहाँ पर फंक्शन लिया है। ठीक है, ये जो फंक्शन है एक्स और ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये फंक्शन लिया है। तो यहाँ पर जो ये है आपका, अगर कोई पूछे कि x इज इक्वल्स टू ए है, ये आपका x इज इक्वल्स टू बी है, x इज इक्वल्स टू बी। अगर किसी बीच के किसी पॉइंट पर, मान लीजिए एट x इज इक्वल्स टू सी पर, ये जो कॉन्टिन्यूटी है वो आपकी है या नहीं। तो अगर हम एंड पॉइंट की बात करें तो देखिए ये जो है वो आपकी, ये आपका लेफ्ट एंड है, ये जो है वो क्या है, ये लेफ्ट एंड है, और ये जो है ये आपका राइट एंड है। ठीक है, ये राइट साइड में एंड है और ये लेफ्ट साइड में एंड है, मतलब आगे आपका ग्राफ जो है वो एक्सटेंड नहीं हो रहा है, तो ये राइट एंड और लेफ्ट एंड हो गया। अगर हम इन पर जो है वो कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो देखिए क्या होगा, एट x इज इक्वल्स टू ए, एफ एक्स जो है वो आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। देखिए यहाँ पर जब ये जो पॉइंट है x इज इक्वल्स टू ए के ऊपर बात करें, तो अगर मैं इसकी लेफ्ट लिमिट की बात करूं और एंड पॉइंट पर जो है वो आपका सिर्फ, या तो जैसे यहाँ पर जो लेफ्ट एंड है इसमें आपका राइट नेबर एग्जिस्ट करेगा और जो राइट है इस पर आपका लेफ्ट एग्जिस्ट करेगा। अगर वो दोनों पॉइंट्स आपके पास पास हैं देन हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट एंड पॉइंट पर। ठीक है, वहां पर सिर्फ एक ही आपका लाई करेगा फंक्शन की वैल्यू, देन आपका या तो लेफ्ट नेबर होगा या फिर राइट नेबर होगा। तो एट x इज इक्वल्स टू ए की अगर मैं बात करूं तो एफ एक्स विल बी कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर इसका लेफ्ट नेबर की अगर मैं बात करूं, सॉरी राइट नेबर की बात करूं, तो राइट नेबर इसके पास है, दोनों जो है बिल्कुल पास हैं। इसका मतलब आपका एट x इज इक्वल्स टू ए पर फंक्शन जो है वो आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि एफ ऑफ ए प्लस जो है वो इक्वल आ रहा है एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ फाइनाइट वैल्यू। आपके पास कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है। ठीक है, अगर आपको कोई फंक्शन गिवन होगा तो कोई फाइनाइट वैल्यू आपको गिवन होगी, तो यहाँ पर लेफ्ट नेबर जो है वो आपका यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि आपको पेन की नोक उठानी नहीं पड़ी, दोनों आपके पास ही हैं। सेम एट x इज इक्वल्स टू, अगर हम b पर बात करें, यहाँ पर b पॉइंट ले रखा है, b पर अगर हम बात करें तो ये जो है वो आपका फंक्शन है। ठीक है, ये आपका फंक्शन यानी कि एफ ऑफ बी है। अगर हम इसके लेफ्ट नेबर की बात करें तो लेफ्ट नेबर बिल्कुल इसके पास ही है, फिर ठीक है पास है, तो इसका मतलब आपका x इज इक्वल्स टू बी पर फंक्शन आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी कि एफ ऑफ बी नेगेटिव जो है, क्योंकि ये लेफ्ट नेबर है, इक्वल्स टू एफ ऑफ बी इक्वल्स टू कोई फाइनाइट वैल्यू है, एफ फाइनाइट वैल्यू। इसका मतलब आपके पास जो फंक्शन है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट द एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एंड पॉइंट पर जो फंक्शन होता है वो आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर आपके पास जैसे अगर लेफ्ट एंड होगा तो वहां पर आपके पास राइट नेबर एग्जिस्ट करेगा, और अगर राइट एंड है तो वहां पर आपके पास लेफ्ट नेबर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए आपको यहाँ पर एक ग्राफ और मैं दिखाती हूँ। मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, इस पर देखिए यहाँ पर जो आपका फंक्शन है, यहाँ पर मान लीजिए x इज इक्वल्स टू ए है और यहाँ पर जो है वो x इज इक्वल्स टू बी है। ठीक है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। y इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर gx फंक्शन ले लिया, ये gx फंक्शन है आपका, और यहाँ पर जो x इज इक्वल्स टू ए पर जो है, यहाँ पर वैल्यू फंक्शन पर लाई नहीं कर रही है, थोड़ा सा ऊपर लाई कर रही है, और यहाँ पर भी आपकी जो फंक्शन की वैल्यू वो यहाँ लाई नहीं कर रही, थोड़ा सा ऊपर लाई कर रही है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी बतानी कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो एट द एंड पॉइंट की यहाँ पर बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें x इज इक्वल्स टू ए पर, तो x इज इक्वल्स टू ए पर अगर हम बात करेंगे तो फंक्शन की आपका जो यहाँ पर जो राइट नेबर है वो तो आपको फंक्शन के ऊपर लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ से फंक्शन की वैल्यू पर जाने के लिए आपको पेन जो है उठाना पड़ रहा है। इसका मतलब एट x इज इक्वल्स टू ए पर वी कैन सी दैट, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो लेफ्ट नेबर है और जो आपके फंक्शन की वैल्यू जो है वो आपकी आसपास नहीं है। ठीक है, राइट नेबर जो है ये आपका राइट नेबर होगा। ठीक है, ये जो आपका राइट नेबर है ये राइट नेबर और फंक्शन की वैल्यू जो है, फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू क्योंकि ऊपर यहाँ पर दिखाई गई कि जो है वो फंक्शन की वैल्यू ऊपर है, तो यहाँ पर दोनों जो है वो आसपास नहीं है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए आपको पेन की नोक उठानी पड़ेगी। इसका मतलब आपका फंक्शन जो है, ठीक है, फंक्शन जो है यानी कि जी ए पॉजिटिव, क्योंकि हमने जी एक्स फंक्शन लिया तो जी ए पॉजिटिव इक्वल नहीं है जी ऑफ ए के, तो आपका फंक्शन जो है वो क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। एट x इज इक्वल्स टू अगर हम b की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी b पर भी फंक्शन आपका ऊपर यहाँ पर डिफाइन है, तो फंक्शन की वैल्यू आपकी थोड़ी ऊपर आ रही है, और इसका अगर हम लेफ्ट नेबर लेंगे तो ये नीचे आएगा, दोनों जो है वो आसपास नहीं है। इसका मतलब एट x इज इक्वल्स टू b पर जी ए नेगेटिव
बी नेगेटिव बराबर नहीं है जी ऑफ बी के, तो इसका मतलब फंक्शन यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से जो है वो हम कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी हम चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक ग्राफ है, एक ग्राफ और मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। मान लीजिए इस तरह से जो है वो ग्राफ है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है। अब यहाँ पर जो है वो आपका x इज इक्वल्स टू ए पॉइंट है और ये जो है वो आपका x इज इक्वल्स टू बी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर ये फंक्शन यही लाई कर रहा है, यहाँ पर ये फंक्शन यही लाई कर रहा है। ये जो कंटिन्यूटी यहाँ पर जो आप हेडिंग डालोगे वो आप यहाँ पर डाल लेना, कॉन्टिन्यूटी, यहीं पर करवा रही हूँ, कॉन्टिन्यूटी इन द इंटरवल। ठीक है, इंटरवल पर हम कॉन्टिन्यूटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूटी यानी x इज इक्वल्स टू ए से लेकर बी तक, क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई भी क्लोज्ड इंटरवल आपको दे रखा और उस पर अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि आपका फंक्शन जो है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कॉन्टिन्यूअस होगा। हम कहेंगे कि अ फंक्शन इज सेड टू बी, ये चीज आप लिख लेना, कॉन्टिन्यूअस, कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा इन एनी इंटरवल आई। इसको मान लीजिए हमने आई नाम दे दिया कि किसी भी इंटरवल पर आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन द इंटरवल। ठीक है, इन द इंटरवल के हर पॉइंट पर अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, या आपका फंक्शन यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपका पॉइंट हर एक पॉइंट के अंदर जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, जैसे ये इंटरवल आपको दे रखा है ए से बी, देन इसके बीच में जितना भी आपका ग्राफ में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उसके अंदर आपका हर एक पॉइंट पर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि किसी बीच के किसी पॉइंट पर अगर हम कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो मैं आपको यहाँ पर एंड पॉइंट बता के रह गई। अगर हम यहाँ पर सी पर बात करें तो इसका अगर हम राइट नेबर लेंगे तो आपको पता है राइट नेबर आपका यही है, और लेफ्ट नेबर की बात करेंगे तो लेफ्ट नेबर, यानी कि तीनों पॉइंट आपके यहाँ पर जो है वो कॉन्टिन्यूअस यानी कंटिन्यू है। इसका मतलब सी पर जो है वो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। एंड पॉइंट पर भी आपका फंक्शन अगर एक कि अगर आपका लेफ्ट एंड है तो आपके पास राइट नेबर एग्जिस्ट करना चाहिए, और अगर राइट हैंड है तो आपका लेफ्ट नेबर जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, देन फंक्शन हम कहेंगे कि हमारा कॉन्टिन्यूअस है। एंड पॉइंट पर सिर्फ एक ही नेबर होता है, जबकि आपका अगर बीच में कोई पॉइंट होता है तो उसके दोनों नेबर आपके एग्जिस्ट करने चाहिए, लेफ्ट नेबर और फंक्शन की वैल्यू और राइट नेबर, ये सारे क्या होने चाहिए आपके कॉन्टिन्यूअस यानी लगातार होने चाहिए, कि आपके ग्राफ के ऊपर जो है वो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक बिना पेन की नोक उठाए ट्रैवल कर सके तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आपकी क्लोज्ड इंटरवल पर मैथमेटिकली अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो वहाँ पर आप लिखोगे कि ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस होगा। फर्स्ट कंडीशन होती है कि आपका जो फंक्शन है वो ओपन इंटरवल ए बी पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ओपन इंटरवल ए बी का मतलब क्या होगा कि इस ए और बी को छोड़कर बाकी हर एक पॉइंट पर आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ये आपकी क्लोज्ड इंटरवल ए बी की मैथमेटिकली आपकी यहाँ पर डेफिनेशन होती है। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स जो है वो आपका इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ ए के, यानी कि जो आपके पास ये जो वैल्यू है एफ ऑफ ए, जब आप वैल्यू रखोगे क्लोज्ड इंटरवल दिया होगा तो एफ ऑफ ए के। और थर्ड होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स अगर आप रखोगे तो वो आपके पास होना चाहिए एफ ऑफ बी, ये आपका क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो मैथमेटिकली आपकी ये डेफिनेशन होती है कि ओपन इंटरवल ए बी पर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड, आपका जो लेफ्ट नेबर है वो एफ ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए, और जो राइट नेबर है, ठीक है सॉरी, जो राइट नेबर है वो एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए, और लेफ्ट नेबर जो है वो आपका एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। आपकी मैथमेटिकली आपकी डेफिनेशन होती है क्लोज्ड इंटरवल पर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं उसके लिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर अभी तक हमने जितना भी किया है ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है वो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अभी देखिए, अगर मान लीजिए कि आप साइन एक्स फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए वाई इज इक्वल्स टू, अगर आपको यहाँ पर साइन एक्स फंक्शन दे रखा है, ठीक है, तो आपको पता है साइन एक्स फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो जो साइन एक्स फंक्शन होता है उसका ग्राफ आपका इस तरह से बनता है। ठीक है, आपका साइन एक्स फंक्शन जो है वो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। आप देखिए, तो y इज इक्वल्स टू में साइन एक्स फंक्शन पर अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो आपका यहाँ पर साइन एक्स फंक्शन आपको सीधे याद रख लेना है कि आपका साइन एक्स फंक्शन जो है वो आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर हम कहीं पर भी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो आपका फंक्शन यहाँ से अगर आप यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं देन आपका कहीं पर भी पेन की नोक जो वो उठानी नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन होता है साइन एक्स फंक्शन जो होता है वो आपका कॉन्टिन्यूअस होता है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है,
क्या लिखेंगे कि आपका जो एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स फंक्शन है, साइन एक्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, कि रियल वैल्यू ऑफ एक्स पर आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर मैं मान लीजिए यहाँ पर एक ग्राफ है, ठीक है, कि इस तरह से जो है वो आपको एक ग्राफ गिवन है, ये आपको जो है वो ग्राफ गिवन है इस तरह से, और ये ठीक है, ये आपको ग्राफ गिवन है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स आपको ग्राफ है, और ये जो पॉइंट है वो आपका x इज इक्वल्स टू ए है, और ये जो पॉइंट है आपका x इज इक्वल्स टू में b है, और ये जो पॉइंट है वो आपका x इज इक्वल्स टू c पॉइंट है, और c की जो वैल्यू है वो यहाँ पर ऊपर लाई कर रही है, और ये जो है वो आपका x इज इक्वल्स टू d है, फंक्शन की वैल्यू यहीं पर लाई कर रही है। आपको यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी चेक करके बतानी है। ठीक है, हमें कॉन्टिन्यूटी, सॉरी हम बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हमें बताना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इन द फंक्शन हमें बताना है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी कि डिसकॉन्टिन्यूअस वाले पॉइंट आपको यहाँ पर बताने के कौन कौन से हैं। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पर सीधा ग्राफ दे रखा है तो आपको पता है, देखिए ये आपका एंड पॉइंट है। ठीक है, और एंड पॉइंट की वैल्यू जो है वो मान लीजिए आपको यहाँ पर दे रखी है, और आपको पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस बताना है। तो देखिए, आपको पता है कि एंड पॉइंट पर आपका जो फंक्शन होता है उसका एक ही नेबर लाई करेगा, और एंड पॉइंट ये आपका लेफ्ट एंड है, तो यानी कि राइट नेबर जो है वो आपका यहाँ पर लाई कर रहा है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू एक्स इज इक्वल्स टू ए जब रखेंगे तो वो फंक्शन की वैल्यू ही आपकी नीचे है, तो इसका मतलब आपका फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर हम बात करें एक्स इज इक्वल्स टू बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर देखिए आपका यहाँ पर जो है वो बी पॉइंट की वैल्यू आपकी यहाँ पर है। इसके अगर हम लेफ्ट नेबर की बात करें तो लेफ्ट नेबर जो है वो आपका ऊपर है। ठीक है, फंक्शन यहाँ पर टूटा हुआ है। ठीक है, फंक्शन आपका टूटा हुआ है, राइट नेबर इसके पास पड़ा है, तो यानी कि तीनों पॉइंट्स आपका कंटिन्यूअस नहीं है। आपको यहाँ पर लेफ्ट नेबर से राइट नेबर तक आने के लिए पेन की नोक को उठाना पड़ेगा, नहीं फंक्शन यहाँ पर टूट रहा आपको सीधा ही दिख रहा होगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू बी पर आपका फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर हम बात करें, सॉरी डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, कि x इज इक्वल्स टू बी पर आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। अगर हम x इज इक्वल्स टू सी की बात करें तो देखिए c पर जो है वो आपका लेफ्ट नेबर और राइट नेबर तो आपके यहाँ पर है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो है वो ऊपर है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर x इज इक्वल्स टू सी पर भी आपका फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। अगर हम बात करें x इज इक्वल्स टू डी पर, ये आपका जो है वो लेफ्ट एंड है, तो आपका यहाँ पर लेफ्ट लिमिट जो है x इज इक्वल्स टू डी जो है ये आपका राइट एंड है, तो आपका यहाँ पर अगर आप लेफ्ट लिमिट लेंगे तो लेफ्ट लिमिट जो है वो यहाँ पर आपकी एग्जिस्ट कर रही है, तो यानी कि एंड पॉइंट का एक ही नेबर एग्जिस्ट होता है, तो यानी कि ये दोनों वैल्यू आपकी यहाँ पर पास है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस है। x इज इक्वल्स टू डी पर आपका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर आपका ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। हमें बताना था पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, तो x इज इक्वल्स टू ए बी सी तीनों पॉइंट आपके क्या हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस हैं। तो इस तरह से जो है वो आप डिसकॉन्टिन्यूटी जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक, देखिए अभी तक हमने यहाँ पर जो है वो बेसिक आइडिया लिया है कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, मैथमेटिकली उसकी हमने डेफिनेशन की है। ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल पर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है नहीं होता वो मैंने आपको बताया। उसके साथ हमने यहाँ पर जो है वो कुछ ग्राफ से जो है वो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी भी हमने चेक किया है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको यहाँ पर जो है वो कैसे चेक करना है ये भी मैंने आपको बताया, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एग्जाम्पल लिया था। तो यहाँ से जो है वो आपको कुछ ना कुछ जो है वो सीखने को मिला होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।